अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार से यूट्यूब की फैमिली, कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ अपने पूरे दिन की रूटीन कि आज पूरा दिन मैं क्या करने लगी हूँ, और साथ आपसे शेयर करूँगी कि कैसे मैं खुद को मोटिवेट रखती हूँ घर के कामों के लिए, यूट्यूब के लिए, और इसके अलावा बेबी के लिए सारे घर के काम कैसे मैनेज करती हूँ। देखिए दोस्तों, एक हाउसवाइफ के माइंड में सुबह उठते से लेकर रात सोने तक अनलिमिटेड काम चल रहे होते हैं। हम हर काम को करने के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड भी रहती हैं। इसके बावजूद कभी न कभी कोई काम ऐसे भी होते हैं जिनमें से कोई नुक्स निकाल देते हैं, फिर भी इस डेडिकेशन में कोई कमी नहीं आती, और बस इसी तरह से इंस्टेंट रिजल्ट पाने की विश किए बिना ही हम डेडिकेशन अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए भी दे सकती हैं। हाउसवाइफ का नाम लेते ही जो इमेज हमारे सामने आती है वो बहुत ही नॉर्मल से कपड़ों में लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभालते हुए, मतलब पूरे करते हुए एक ऐसी लेडी होती है जिसके लिए घर की हर छोटी बड़ी चीज़ को मैनेज करना होता है। वैसे तो डिफरेंट फील्ड्स में पर्सन को इसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सैलरी डिसाइड होती है, लेकिन हाउसवाइफ के लिए एजुकेशन मैटर नहीं करती। बिना सैलरी के अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स होते हैं। बिना किसी ऑब्जेक्शन के अपनी ड्यूटी को पूरा करना ही हमें अपनी ड्यूटी लगता है। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे भी अपनी फैमिली को, अपने घर को सिस्टमेटिकली मैनेज करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे जो है वो 2018 से ही व्लॉगर बनने का बहुत ज़्यादा था कि मैं व्लॉगिंग करूँ, क्योंकि मैं इतने टाइम से व्लॉग्स देख रही हूँ, आप भी देखती होंगी। मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कभी भी खुद को इतना मोटिवेट किया ही नहीं कि मैं कर सकूँ। लेकिन अभी करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। डेली हम जिन चीज़ों पे वर्क करते हैं धीरे धीरे हम इनमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर हम एक काम को करेंगे ही नहीं तो बाद में उसकी वैल्यू होगी कि हमने इसको टाइम पे क्यों नहीं किया। और यहाँ पे मैं सोफ़ा क्लीन करने लगी थी तो हस्बैंड कहते हैं मैं कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जो है ना, ये कैंची से मैंने खुद कट लगाया। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कैसे इसको करते हैं, लेकिन सोफ़े की यार डीप क्लीनिंग करनी थी तो हस्बैंड मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं, और मैंने सोचा कि साथ में वीडियो बना के आपसे शेयर करती हूँ। मुझे नहीं पता कि इस चीज़ को कैसे ओपन करते हैं, लेकिन मैंने तो कैंची से सीधा काट ही दिया है ताकि इससे क्लीनिंग हो जाए इसके नीचे से भी, क्योंकि अक्सर चीज़ें छोटी मोटी जो है ना वो गिर जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड मेरे साथ हेल्प करवा रहे थे तो मैंने आपके लिए वीडियो बना ली, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कभी कभी मैं टाइम दे के कुछ चीज़ों की डीप क्लीनिंग भी करती हूँ, और चाहे उसके ऊपर मुझे 1 घंटा लगे या आधा घंटा लगे, मैं उस चीज़ को टाइम ज़रूर देती हूँ। वैसे तो ये क्लीन ही होता है, लेकिन खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए मैं ये ज़रूर करती हूँ, ताकि जब भी मैं बैठूँ या मेरा बच्चा जो है वो खेले तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन मिलती रहे कि घर पर मुकम्मल तौर पे क्लीन है। और दूसरा, मोहम्मद मेरे 2 फ़ोन तोड़ चुका है, तो ये छोटा सा मोबाइल जो है ना 100 यूरो का है मेरे ख्याल में। ये मेरे हस्बैंड ने उसके लिए मंगवाया। अगर इसको फेंके तोड़े भी तो कोई बात नहीं, कोई इतना नुकसान नहीं होगा, थोड़ी देर यूज़ कर लिया करेगा, क्योंकि अक्सर जब गाड़ी में वगैरह में वो मुझे तंग करता है तो मैं उसको फ़ोन दे देती हूँ और गुस्से में वो फेंक देता है, तो फ़ोन टूटने का थोड़ा सा होता है। और अभी यहाँ पर हम बाहर शॉपिंग करने जा रहे हैं। साथ में आपसे शेयर करूंगी कि क्या शॉपिंग की है मैंने। मोहम्मद के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने थे, क्योंकि विंटर आ गया है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि विंटर के सही मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए इससे पहले ही बच्चे के कपड़े जो है ना वो ले लिए जाएं, ताकि बच्चा जो है ना वो उसको ठंड ना लगे। और दूसरा, जाने से पहले ज़ाहिर सी बात है हम घर नाश्ता करके नहीं निकले, तो यहाँ पे मैं आ गई। ये मेरी मोस्ट फेवरेट प्लेस है और यहाँ का पास्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वेजिटेरियन है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम नॉन वेज यहाँ पे नहीं खा सकते। जब से मैंने व्लॉगिंग करना शुरू की है यहाँ पे मेरी एक फ़ैमिली बन गई है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी सिस्टर्स मुझे कमेंट्स करती हैं, मेरी सब्सक्राइबर जो हैं मुझे इतना अच्छा लगता है, मेरे व्लॉग का वेट करती हैं। तो एक्स्ट्रा कुछ सोचने का या आगे पीछे बैठ के स्ट्रेस लेने का मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से टाइम ही नहीं मिलता। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स आजकल बहुत कॉमन होती जा रही। रीज़न चाहे जो भी हो, बस ढेर सारा स्ट्रेस लेना। ये पता होते हुए किसी भी प्रॉब्लम का हल जो है, सिचुएशन का, वो टेंशन लेना नहीं है। फिर भी रात दिन हमें सोचना है और सोच में डूबे रहना है। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, खुद अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, तभी तो हम अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। मैं सोचती हूँ कि एक हाउसवाइफ की सोच और लुक को दूसरे क्यों डिसाइड करते हैं। अपने आप को अनफिट, अनअपडेटेड वर्जन टैग देना और कुछ भी नया सीखने और नया देखने की कोशिश भी ना करना अपने और कॉन्फिडेंस को ख़त्म करना नहीं है क्या? मुझे कैसी पर्सनालिटी बनना ये टोटली मुझ पे डिपेंड करता है। दूसरों की हेल्थ का ख्याल रखना, इसके काम को, इनको सपोर्ट करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लाइफ में फैमिली एक बार ही मिलती है और एक ही मिलती है, लेकिन हमें हमारी लाइफ भी तो एक ही बार मिलती है और एक ही मिलती है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हर हाउसवाइफ को कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो जो भी करना चाहती है वो इसे कर सकती है। मतलब कि हमारे कॉन्फिडेंट का लेवल इतना हाई होना चाहिए कोई भी हमें पुश बैक ना कर सके।
क्योंकि एक हाउसवाइफ़, एक मदर जो है वो मल्टीटास्किंग होती है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, एक टाइम में बहुत सारे काम कर सकती है और कोई डेडिकेशन नहीं चाहिए होती है उसे, कोई सैलरी नहीं मिलती उसे, लेकिन फिर भी वो अपने काम खुशी-खुशी करती है अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए एक टाइम पे 6-6 लोगों का वो ख़्याल भी रख सकती है। तो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए खुद के लिए वो टाइम नहीं दे सकती क्या? बस खुद के लिए एक्सक्यूज़ेज़ नहीं बनाने चाहिए, खुद को टाइम देना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको ना मोहम्मद की सारी शॉपिंग शेयर कर रही हूँ, साथ-साथ में प्राइसेस भी दिखा रही हूँ। मैंने कुछ ज़ारा से शॉपिंग की है, कुछ प्राइमार्क से की है, 1-2 नेक्स्ट से भी लिए हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ-साथ में आपको प्राइसेस भी दिखा रही हूँ। ज़ारा के जो है ना, मुझे वो कोट्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों के हिसाब से, और पैंट्स वगैरह और कुछ कपड़े ज़ाहिर सी बात है, बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, इतने एक्सपेंसिव नहीं होते। लेकिन प्राइमार्क के निस्बत जो है ना, ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसलिए ना कुछ मैंने प्राइमार्क से लिए हैं, जो सॉक्स वगैरह हैं, छोटी-मोटी चीज़ें हैं मोहम्मद के लिए, वो मैंने प्राइमार्क से ली हैं। ये पैंट्स मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, पहले भी मैंने ली थी मोहम्मद के लिए, तो काफ़ी टाइम चली हैं और काफ़ी अच्छी लगी हैं मुझे, और फिर लेके आई हूँ। काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं की, थोड़ी बहुत की है, क्योंकि शॉपिंग तो बच्चों के साथ-साथ चलती ही रहती है, सीज़न है तो साथ-साथ में शॉपिंग तो चलती ही रहेगी। ये मेरे ख़्याल में मैंने H&M से ली है। अभी मैं खुद भी देख रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ वहीं से ली है। कुछ डिफरेंट कोर्स लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है और बच्चा बाहर जाता है, बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, और हम बिल्कुल समुंदर के पास ही रहते हैं, बीच के पास। तो बस यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारा कुछ जो है ना, ये रोम्पर्स वगैरह ये मैंने प्राइमार्क से लिए हैं। लेकिन ना मैं आपको सच्ची बताऊँ, मैं इन रोम्पर्स से इतनी खुश नहीं हूँ। अभी तो फ़िलहाल मुझे कुछ इतने खास नहीं लगे, लेकिन चले बहरहाल मैं आपको बता रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं ये कुछ शॉपिंग करके, क्योंकि घर में आके मैंने मोहम्मद को ट्राई करवाया ना, तो मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगा इनमें। लेकिन हो सकता है कि मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के लिए हो, तो इसलिए अनकम्फर्टेबल हो। ये मैंने अपने नीज़ के लिए लिए हैं पिंक कलर में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, कभी ना कभी कोई ना कोई पाकिस्तान जाता रहता है और हमारा भी चक्कर लग सकता है कभी ना कभी, तो साथ साथ जो है ना वो पाकिस्तान के लिए भी शॉपिंग कर लेनी चाहिए कभी कभी, क्योंकि एकदम से बर्डन ना पड़े, आसानी रहती है। एक हाउसवाइफ ऐसे ही सोचती है कि जहाँ पे बचत हो जाए वहाँ पे कर लेनी चाहिए, कभी किसी पे डिस्काउंट लगा हो तो ले लेनी चाहिए, कोई इलेक्ट्रिक की चीज़ हो या बच्चों की चीज़ें हों। ज़ाहिर सी बात है, बच्चे बहुत खुश होते हैं जब यहाँ से कोई जाए ना, तो बच्चों के लिए चीज़ लेके जाए तो बहुत खुश होते हैं। ये नेक्स्ट में ये भी मैंने जो है ना नेक्स्ट से अपनी नीस के लिए ही ली है, थोड़ी सी बड़ी ली है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पता नहीं कब 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 बाद या साल बाद जब भी कोई जाए तो हम उसके हाथ भेज दें। ये रॉम्पर भी मैंने मोहम्मद के लिए ही लिया है, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा। वाइट कलर मोहम्मद पे बहुत सूट करता है, और जब भी मैं वाइट कलर के कपड़े लेती हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है। अभी जो है मैं आपको बता रही हूँ कि साथ साथ शॉपिंग तो चलती ही रहेगी। ये भी जो है ना, मैंने नाइट सूट्स लिए हैं, ये भी अपनी नीस के लिए लिए हैं, पिंक कलर में है ना, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छी काटन है, मतलब इतनी बुरी क्वालिटी नहीं होती, अच्छी क्वालिटी होती है प्राइमर की, बल्कि ज़्यादातर चीज़ों की क्वालिटी अच्छी होती है। काफ़ी महंगे ब्रांड्स भी हम ले लेते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। ये सॉक्स लिए हैं मैंने मोहम्मद के लिए। छोटी मोटी चीज़ें जो है ना, मैंने प्राइमार्क से ही ली हैं। अच्छा, प्राइमार्क पे छोटी मोटी चीज़ें देखना भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों की। और ये जो है ना, ये भी अपनी नीस के लिए ही मैंने लिए हैं, और आपको पता है ये सिर्फ मेरे हाल में 5 यूरो का था एक पेयर। ये मोहम्मद के लिए लिए हैं। और अभी यहाँ पे मैं आ गई, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो है ना, ये मैंने मेरे अपने हस्बैंड के लिए लिया है, एडिडास से लिया है। ये मेरे हाल में 100 यूरोस का है, ब्लू कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उनके लिए ये ट्रैक सूट लिया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा आप ले लें। और फिर हमने ये लिया। अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि अपने लिए अभी मैं शॉपिंग नहीं करूँगी। अपने लिए मैं क्रिसमस में शॉपिंग करूँगी, कि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट लगा होगा, तो उस वक्त चीज़ें लेने का बहुत दिल करता है। तो मैंने उनसे बोला कि मैं अभी नहीं लूँगी कुछ भी, मैं दिसंबर में शॉपिंग करूँगी। तो वो कहते हैं ठीक है। अभी मैं कमरे में आ गई, क्योंकि आज मुझे जो है ना, यहाँ से कुछ ये मोहम्मद की ही स्पेस है, मतलब यहाँ पर मैंने सारी मोहम्मद की ही चीज़ें रखी हुई हैं। ये छोटी सी बास्केट है, उसमें वाइप्स हैं उसके, और इसके अलावा उसके पैम्पर्स पड़े हुए हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो मोहम्मद की यूज़ की हैं। मुझसे किसी ने ना पूछा था कि आप मोहम्मद के लिए क्या क्या यूज़ करती हैं उसकी स्किन केयर के लिए, या फिर सोचा कि आज की वीडियो में मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे निकालनी भी है, यहाँ से क्लीनिंग करनी है, जो ज़ाहिर सी बात है मैं सोचती हूँ कि मैं यूज़ नहीं करती। काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो बिल्कुल भी मैं यूज़ नहीं कर रही मोहम्मद के लिए, तो उनको निकाल देती हूँ ताकि थोड़ी बहुत स्पेस बने। ये मैंने ना पाकिस्तान से लिया था, दराज से, मैं इसके मोहम्मद के नेल्स के लिए, लेकिन मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं लगा, तो सोच रही हूँ कि इसकी अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं, इसको रखने का क्या फ़ायदा। उसके बाद ये है तो यहाँ की चीज़ें, स्पेन की ही चीज़ें हैं, लेकिन ये नेपी क्रीम बहुत अच्छी है जो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। और नेपी क्रीम मैं हर रोज़ यूज़ करती हूँ मोहम्मद को रात को। अल्हम्दुलिल्लाह से कभी रैशेज़ नहीं हुए, क्योंकि इन चीज़ों का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। उसके अलावा ये आलमंड ऑयल है जो उसकी मसाज के लिए मैं यूज़ करती हूँ। ढक्कन इसका जो है ना, मेरे मोहम्मद ने उतार के फेंक दिया है, पता नहीं बच्चों को
चीज़ों के कभी भी ढक्कन देख लेना तो वो उसी वक्त उसको मांगना शुरू कर देते हैं। ये छोटी सी परफ्यूम है, ये भी मोहम्मद के लिए ही है। उसके अलावा ये छोटी मोटी चीज़ें मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ ताकि जो है ना ज़रूरी जो होती हैं उसकी कुछ मेडिसिन पड़ी हुई हैं। ये जब कभी उसको फ्लू हो जाए तो उसका नोज़ क्लीन करने के लिए ही मैंने रखा हुआ है। उसके अलावा एक और ये वाला लोशन मैं उसके लिए यूज़ करती थी, लेकिन इसे बिल्कुल भी सूट नहीं किया तो ये फेंकने वाला, इसको फेंक दूँगी। ये वाला लोशन जो है ना वो भी कम ही मोहम्मद को सूट करता है। मोहम्मद को ज़्यादा जो है ना वो जॉनसन्स का लोशन जो है ना वो बहुत सूट करता है। उसके अलावा ये एक पाउडर है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसकी जॉनसन्स पाउडर की स्मेल। उसके अलावा एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें मैंने छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे ये टेम्परेचर चेक करने के लिए, इसमें मोहम्मद के नेल्स के लिए मैंने कैंची भी रखी हुई है। उसके अलावा ये जो है ना ये मैं ज़ाइनोसिन, ये मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ। ये बहुत अच्छे ड्रॉपर हैं, बच्चा अगर नोज़ वगैरह ब्लॉक हो जाए ना तो उससे खुल जाती है। इसके अलावा ब्रूफन है। उसके अलावा ये जो है ना है मच्छरों के लिए, ये यूज़ कर लें तो बेबी को मच्छर नहीं काटते। उसके अलावा एक पैरासीटामोल रखी हुई है। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए घर में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपके घरों में भी होती होंगी। उसके अलावा ये जो है ये ड्रॉप्स हैं गैस के, और इसके अलावा ये जो है ना विटामिन डी ड्रॉप्स हैं जो मोहम्मद को मैं देती हूँ, लेकिन उन्होंने बोला था कि आप साल तक की भी दे सकती हैं और साल से बाद भी दे सकती हैं। उसके अलावा ये आपको पता है ये हनी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये भी मैंने इसके लिए अलग से फीडर में डाल के रखी है। इसमें सारे मोहम्मद के ड्रॉपर पड़े हुए हैं जो जिससे मैं उसको मेडिसिन देती हूँ। और उसके अलावा ये उसके नाक कान क्लीन करने के लिए मैंने रखे हुए हैं। इससे जो है ना उसके कान क्लीन करती हूँ क्योंकि मुझे डर से लगा रहता है कि कान के अंदर ना ज़्यादा चले जाएँ। उसके अलावा ये उसका नहलाने के लिए बाथ स्पंज रखे हुए हैं, जब उसका जो अभी यूज़ कर रही हूँ अगर वो ख़त्म हो गया तो ये वाला यूज़ कर लूँगी। इसके अलावा ये जो है ना इसमें मैं उसकी रखती हूँ ये जो है टी सुदर वगैरह, और इसकी क्या कहते हैं इसे पेसिफायर, और ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ना यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं क्योंकि जाहिर सी बात है वो टीथिंग प्रोसेस उसका शुरू है तो समटाइम वो बहुत इरिटेट होता है, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। यहाँ पे नीचे वाले में ड्रॉर में मैंने छोटी मोटी और चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि ये जो हमने ट्रैवल किया था ना तो उस ट्रैवल किट मुझे मिली थी, लेकिन ये मैंने रखी हुई है, यूज़ नहीं की उस वक्त। अभी जब कभी ज़रूरत पड़ी तो यूज़ कर लूँगी, अगर इसे फिर भी कुछ ओवर डेट हुआ तो इसको फेंक दूँगी। उसके अलावा ये छोटे मोटे कॉटन पैड्स रखे हुए उसकी आइज़ वगैरह क्लीन करने के लिए, ये नैपी चेंज करने के लिए, शीट्स वगैरह पड़ी हुई हैं। उसके मोहम्मद के पिलो का कवर, छोटी मोटी चीज़ें जो है ना मैंने इस ड्रॉर में उसकी रखी हुई हैं। इसमें साइड पे उसके कंबल वगैरह भी पड़े हुए हैं, जो बड़ा ड्रॉर है ना उसमें सारी उसकी चीज़ें। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा वाइप्स और उसके पैम्पर्स रखे हुए हैं। कुछ भी जो है ना मैं इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रखती, बस वही रखती हूँ जो ज़रूरत की होती हैं। यहाँ पे मोहम्मद के कंबल और बाकी सारी छोटी मोटी चीज़ें, ब्लैंकेट्स वगैरह पड़े हुए हैं। और यहाँ पे ये छोटी सी बास्केट है, इसमें मोहम्मद के नहाने के लिए मैंने चीज़ें रखी, शावर जेल है, शैम्पू है, ये सारी हैं। अभी मैं आ गई हूँ, आज मैं पाए बनाने लगी हूँ। पाए के लिए मैंने सारे प्याज टमाटर पाए वगैरह इसमें डाल दिए हैं, और इसके अलावा भी यहाँ पे मैं मसाले डाल रही हूँ ताकि ये जो है ना अच्छे से गल जाएँ। बस इनको दम दे दूँगी। मेरे हस्बैंड को पाए बहुत पसंद है, इसलिए वक्तन फ़वक्तन हमारे घर में बनते रहते हैं। अम्मी के घर में तो मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाए, लेकिन यहाँ आके मैं थोड़ी बहुत एक्सपर्ट हो गई। लेकिन ये बहुत ईजी तरीके से मैं बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड तो कोई मिर्च वगैरह तो खाते नहीं है, सिंपल से ही खाना खाते हैं, तो बस यहाँ पे मैं जो है ना सिंपल तरीके से ही बनाऊँगी। मसाला मैंने भून लिया है और जो यखनी है वो मैंने निकाल ली थी। अभी इसमें पाए डालूँगी, थोड़े से पाए को भूनूँगी क्योंकि बहुत अच्छे से गल गए हैं, और इसके बाद इसमें यखनी डाल देती हूँ और थोड़ी देर इसको जो है ना वो ऐसे गर्म करूँगी यखनी को, ताकि इसमें हल हो जाए। इसके ऊपर मेथी डाल के इसको दम पे रख दूँगी तो हमारे पाए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। तो अच्छा दोस्तों, आज की मेरी वीडियो इतनी ही थी। होपफुली कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।